हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है और उनके जो दो टाइप होते हैं एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस वो कैसे होते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है? इट इज नथिंग बट मूवमेंट इट्स नथिंग बट मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। ये किसकी मूवमेंट हो रही है? ओनली सॉल्वेंट की। ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन through semi permeable membrane। ये देख लीजिए ऑस्मोसिस है क्या? इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट। ये चीज याद रखिए आप, ओनली सॉल्वेंट। ओनली सॉल्वेंट मतलब सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है, ठीक है। इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपको ये चीज समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास एक ये कंपार्टमेंट है और ये जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर दो अलग कंपार्टमेंट है, मतलब दो अलग सेपरेशन है। एक साइड 70% कॉन्सेंट्रेशन है और एक साइड सिर्फ 30% कॉन्सेंट्रेशन है, और उनके बीच में क्या है? इनके बीच में है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इनके बीच में क्या है? ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल मतलब परमिशन देना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट को ही परमिट करता है। अब आप ये देखिए, हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है। उस फ्लास्क में हम ऐड कर रहे हैं 100 ml सॉल्वेंट। 100 ml क्या ऐड कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं वाटर। वाटर क्या बन गया? सॉल्वेंट हो गया। और हम 10 ग्राम उसमें ऐड कर रहे हैं NaCl। तो NaCl क्या बन गया? सॉल्यूट बन गया। तो गाइस 100 ml हमने पानी लिया हुआ है जो कि है वाटर मतलब सॉल्वेंट, और उसमें हमने 10 ग्राम NaCl को डाइल्यूट कर दिया। तो NaCl क्या है? सॉल्यूट। अब ये जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों को मिलके क्या बन जाता है? इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। गाइस इन दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बन जाता है। तो आप ये देखिए, ऑस्मोसिस इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट, मतलब किसकी? से पानी की मूवमेंट होती है। इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन 70 to 30, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो 70 है, 70 में से 30% की तरफ मूवमेंट होगी, बिकॉज 70 है हाई और 30 है लो, सो हायर टू लोअर मूवमेंट होगी। अब आपको ऑस्मोसिस की कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। तो गाइस जनरली ऑस्मोसिस के हम दो टाइप देखते हैं, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। अब ये देखिए, हमारे सामने एक ये डिश है, हमारे सामने ये दो डिश है, ठीक है। इन दोनों डिश के अंदर हम एक लीफ प्लेस करते हैं। इन दोनों डिश के अंदर हम एक लीफ प्लेस करते हैं। अब ये जो डिश का कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लो और टोनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। हाइपो मीन्स लो एंड टोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। हाइपोटोनिक मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे जो होता है ये होता है हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स मोर एंड टोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, सो इट मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइस अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन है या हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो ये देखिए, ये जो डिश में जो कॉन्सेंट्रेशन है ये है, मान लो हम कंसीडर कर लेते हैं डिश में जो कॉन्सेंट्रेशन है ये है 70%, और लीफ के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 30%। मतलब लीफ के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर की क्वांटिटी सिर्फ 30 ml है और डिश में जो वाटर की क्वांटिटी है वो है 70 ml।
अब आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद रखिए, इसमें मूवमेंट कैसी होती है, मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, तो ऑब्वियसली 70 में से 30 की तरफ मूवमेंट होगी। और आप यहाँ पे देखिए ये जो है हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे है 30% और यहाँ पे जो है यह है 70%। अब आप सोचोगे यहाँ पे हाइपरटोनिक है तो सर ने 30 क्यों लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हाइपोटोनिक है तो सर ने 70 क्यों लिखा हुआ है। गाइस हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट है लेस लेकिन सॉल्वेंट है मोर, ठीक है, ये ना हाइपोटोनिक, हाइपो मींस लो, तो लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे सॉल्यूट कम है मतलब पानी ज्यादा है, और यहाँ पे देखो ये हाइपरटोनिक है मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट मोर है और सॉल्वेंट बिल्कुल लेस है। आई बात समझ में गाइस। यहाँ पे देखिए इस 70 में मान लो 10 ग्राम सॉल्यूट होगा लेकिन 60 ml वाटर होगा, लेकिन यहाँ पे 30 में देखिए, यहाँ पे 30 में पानी काफी कम होगा लेकिन सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए 70 में से वाटर की मूवमेंट इस तरफ होगी, कितनी होगी, कम से कम 20 ml होगी। अगर 20 ml यहां से यहाँ पे आ जाता है मतलब हायर टू लोअर आ जाता है, 70 में से 20 ml अगर वाटर यहाँ पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये लीफ की क्वांटिटी हो जाएगी 50 और यहाँ की आउटसाइड भी की क्वांटिटी हो जाएगी 50। अगर इस लीफ की क्वांटिटी हो जाती है 50 तो ये लीफ की साइज थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। अगर ये लीफ की साइज बढ़ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टर्जिड, इसे हम क्या कहते हैं टर्जिड। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस है ये, एंडोस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस की फर्स्ट वाले टाइप है एंडोस्मोसिस। अब आप यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, तो यहां पे 70% कहां पे, लीफ के अंदर है और बाहर कितना है, सिर्फ 30%, सो लीफ में से 20 ml बाहर चलाएगा तो लीफ की क्वांटिटी कितनी बच जाएगी 50 और बाहर भी क्वांटिटी कितनी बन जाएगी 50। तो ऑब्वियसली अगर 30 में 20 ml बढ़ रहा था तो लीफ की साइज बढ़ रही थी, और यहां पे अगर 70 में से 20 ml बाहर चला गया तो लीफ की साइज ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने लीफ की साइज है ना छोटी हो गई है, तो ऐसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्लैसिड। क्या कहेंगे हम इसे हम कहेंगे फ्लैसिड। और फ्लैसिड कब प्रोड्यूस होता है, जब प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सोस्मोसिस होता है, एक्सोस्मोसिस। अब यहां पे देखिए एंडोस्मोसिस में क्या होता है, पानी अंदर की तरफ आता है और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, पानी बाहर की तरफ जाता है। तो गाइस ये दो चीजें होती है, मैं आपको फिर से 2 मिनट में पूरा समझा देता हूं। ये देखिए ऑस्मोसिस की मीनिंग क्या होती है, osmosis it is nothing but the movement of only solvent from higher concentration to the lower concentration through semi-permeable membrane। ये कैसी, सिर्फ वाटर की मूवमेंट होती है जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। अब ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं, सबसे पहला टाइप होता है एंडोस्मोसिस और दूसरा टाइप होता है एक्सोस्मोसिस। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों टाइप है। अब एंडोस्मोसिस में क्या होता है, मान लो एक डिश का कॉन्सेंट्रेशन है 70% और लीफ का कॉन्सेंट्रेशन है सिर्फ 30%, मतलब लीफ के अंदर पानी कम है लेकिन सॉल्यूट ज्यादा है, और डिश में सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है मतलब पानी ज्यादा है। तो पानी बाहर से लीफ के अंदर की तरफ आएगा तो लीफ स्वेलो हो जाएगी। स्वेलो लीफ को हम कहते हैं टर्जिड और इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, मान लो आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन 30 है और लीफ का कॉन्सेंट्रेशन है 70, तो ऑब्वियसली लीफ में से 20 ml वाटर बाहर की तरफ जाएगा और लीफ है ना छोटी हो जाएगी। इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस, और इस वाली प्रोसेस में लीफ है ना फ्लैसिड बन जाते हैं, ठीक है। टर्जिड में स्वेलो लीफ, फ्लैसिड में श्रिंक लीफ। श्रिंक लीफ मतलब लीफ छोटी हो जाना, टर्जिड मतलब लीफ स्वेलो हो जाना, मोटी हो जाना, बड़ी हो जाना। तो गाइस ये थे हमारे सामने दो ऑस्मोसिस के टाइप और ऑस्मोसिस। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और आप जो भी वीडियो मुझसे चाहते हो बायोलॉजी सब्जेक्ट में, मैं और कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं लूंगा, मुझे और सब्जेक्ट पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है। जनरली मैंने पीएचडी की है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो चाहिए प्लीज नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको आपके सामने वो वीडियो 1-2 दिन में ही जल्दी से जल्दी लेके आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।